पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहोगे, पहले कहोगे व्हाट इज योर नेम। उसके बाद बताओगे कि सर माय नेम इज वैभव। तुम भी कहोगे सर माय नेम इज वैष्णवी सिंह। कहोगे माय नेम इज सर माय नेम इज हंसवंश सिंह। ठीक, जो भी नाम होगा। उसके बाद हम कहेंगे इसको बताओ तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, मतलब तुम क्या चाहते हो। अब तुम बताओगे व्हाट डू यू वांट। उसके बाद हम कहेंगे इसका उत्तर बताओ, तो कहोगे आई वांट टू सी शीतल, मतलब जिसको देखना चाहेगो। हिंदी, हाँ हिंदी हम बता देंगे। ठीक, मैं शीतल से मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। देखो, चाहता हूँ या चाहती हूँ एक ही चीज़ है। जैसे आई वांट टू सी शीतल, मतलब मैं शीतल को देखना चाहती हूँ। और अगर जेंट्स कहेगा तो मतलब उसका होगा कि मैं शीतल को देखना चाहता हूँ। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे तुम क्या लिख रहे हो। तब बताओगे इसको इंग्लिश में व्हाट आर यू राइटिंग। व्हाट आर यू राइटिंग माने तुम क्या लिख रहे हो। उसके बाद कहोगे, मैं कहूँगा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो कहोगे आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो कहोगे व्हाट इज योर फादर, मतलब तुम्हारे पिताजी क्या हैं या क्या काम करते हैं। जैसे कि किसी के पिताजी होते हैं टीचर, तो कहते हैं माई फादर इज ए टीचर। तुम कहोगे माई फादर इज ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कहो या ए बिजनेसमैन, क्योंकि एक ही तो फादर होते हैं किसी के दो तीन फादर तो होते नहीं हैं। हाँ, माई फादर इज बिजनेसमैन कहोगे, या माई फादर इज टीचर, माई फादर इज ए फार्मर। उसके बाद हम कहेंगे तुम्हारी माता जी क्या काम करती हैं, तो उसको इंग्लिश में बताओगे व्हाट इज योर मदर, मतलब तुम्हारी माता जी क्या हैं। तो कहोगे मेरी माता जी एक घरेलू स्त्री, यानी माई मदर इज ए हाउस वाइफ। हाउस वाइफ माने गृहिणी। हाउस वाइफ माने गृहिणी, ये नहीं कि घर की पत्नी है। हाउस वाइफ, माई मदर इज ए हाउस वाइफ। अब देखो आप आजकल क्या कर रहे हैं, तब कहोगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ। नाउ माने आप क्या कर रहे हैं या आजकल क्या कर रहे हैं। उसके बाद बताओगे आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो इसको इंग्लिश में कहोगे आई एम फ्री दीज डेज, मतलब इन दिनों मैं फ्री हूँ यानी स्वतंत्र हूँ, या आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद तुमने अपने पिताजी को क्या लिखा, तब इसको इंग्लिश में कहो व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर। व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, मतलब तुमने अपने पिताजी को क्या लिखा। व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर। उसके बाद इसका आंसर बताओगे कि मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा, मतलब या मैंने अपने पिताजी को अपने रिजल्ट के बारे में लिखा, मतलब आई रोट ए लेटर, आई रोट टू हिम अबाउट माई रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में लिखा या रिजल्ट के बारे में पत्र लिखा। ठीक, उसके बाद मैं पूछूंगा दिल्ली में तुमने क्या देखा। उसके बाद उसको इंग्लिश में बताओ, तो कहोगे व्हाट डिड यू सी इन दिल्ली। अब जैसे गोंडा में तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी इन गोंडा। व्हाट डिड यू सी इन चरहुआ। व्हाट डिड यू, जैसे परसपुर बाजार गए तो उसके बाद व्हाट डिड यू सी इन परसपुर मार्केट, तो उसको इंग्लिश में इस तरह कहोगे तुमने क्या देखा परसपुर में, व्हाट डिड यू सी इन परसपुर मार्केट।
मैंने दिल्ली में लाल किला देखा। आई सा, देखो सी का सेकंड फॉर्म है सा। सी माने देखना, सा माने देखा। आई सा रेड फोर्ट इन दिल्ली। जैसे आई सा, जैसे गोंडा में इस समय प्रदर्शनी चल रही है, तो प्रदर्शनी गोंडा जाओ तो प्रदर्शनी देखोगे, वहाँ झूला उला सब लगा हुआ है। तो आई सा प्रदर्शनी इन गोंडा जैसे। और दिल्ली में क्या देखा? आई सा रेड फोर्ट इन दिल्ली। परसपुर में क्या देखा? परसपुर में मैंने क्या देखा? जैसे कोई सर्कस दिखा रहा था उसको, आई सा ए सर्कस इन परसपुर मार्केट। उसके बाद आपका भविष्य का क्या कार्यक्रम है, तो इसको इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम। फ्यूचर मीन्स भविष्य, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है। जब वहाँ बैठा तो दादी ना हो। आपका भविष्य का क्या प्रोग्राम है, यानी क्या कार्यक्रम है, तो उसको कहोगे व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम। तब कहोगे मैं वकील बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं वेटर बनना चाहती हूँ। तो कहोगे आई वांट टू बी एन एडवोकेट, मैं वकील बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी ए मतलब नर्स, आई वांट टू बी ए फार्मर। मतलब जो भी बनना चाहते हो उसको इंग्लिश में इस तरह बताओगे, आई वांट टू बी ए टीचर। जो बनना चाहते हो वो बता दो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है। बार्बर बनना चाहते हैं, बार्बर माने क्या होता है? बार्बर, हाँ बार्बर माने नाई। आई वांट टू बी ए बार्बर, मतलब मैं एक नाई बनना चाहता हूँ। जैसे आजकल देखते नहीं हो, जैसे जो ब्राह्मण होते हैं जरूरी नहीं कि वो पूजा पाठ करें, कोई टीचर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई किराना स्टोर खोल लेता है। तो किराना स्टोर पहले बनिया का काम था, तो ब्राह्मण करने लगे तो बनिया थोड़े हो गए, है नहीं। तो इसी तरह होता है। जैसे तो उसके बाद मैं पूछा कितने अफसोस की बात है, उसको इंग्लिश में बताओ, तो कहोगे व्हाट ए पिटी। अब पिटी मीन्स अफसोस। और कोई बात मैं कहूँगा तो कहोगे व्हाट एल्स, एल्स मीन्स और कोई बात, ठीक। उसके बाद कितना मधुर गीत, मतलब व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। स्वीट माने मधुर या मीठा। हाँ व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। जैसे कोई गाना सुने वो बहुत अच्छा लगा तो कहोगे व्हाट ए स्वीट सॉन्ग, मतलब बहुत मीठा गाना या बहुत अच्छा गाना या बहुत मधुर गीत। उसके बाद कितना सुंदर बच्चा, जैसे भोंदू कितना सुंदर बच्चा है, देखो पढ़ रहा है, तो उसको कहोगे व्हाट ए ब्यूटीफुल चाइल्ड। ये नहीं ब्यूटीफुल केवल गर्ल ही होती हैं, लड़के भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, नहीं। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, उसमें गर्ल और बॉय दोनों आ जाएंगे। चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, तो बच्चों में दोनों आ जाएंगे, चाहे गर्ल हो चाहे क्या हुआ, कहाँ बात वहाँ मोटरसाइकिल पर। आई वांट टू बी ए एडवोकेट, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी ए नर्स, आई वांट टू बी ए फार्मर, आई वांट टू बी ए बिजनेसमैन, है नहीं। आई वांट टू बी ए शॉपकीपर, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं कहूँगा कितनी हैरानी की बात है, उसको इंग्लिश में बताओ। इधर क्या देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, उसको कान में जाने दो, कान में जाने दोगी तो जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए याद करा रहा हूँ, 20 तक याद कराता हूँ। उसके बाद मैं कहूँगा कितनी हैरानी की बात है, इसको इंग्लिश में कहो। हाँ तो कहोगे व्हाट ए सरप्राइज, या आश्चर्य की बात है या हैरानी की बात है, उसको एक ही कहेंगे व्हाट ए सरप्राइज। उसके बाद
कितनी बड़ी दुखद घटना। कहोगे व्हाट ए ट्रेजिडी, ट्रेजिडी माने दुखद घटना। उसके बाद मैं पूछूंगा कितना शानदार भवन, व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग। हाँ ठीक है, ग्रांड माने बहुत शानदार या बहुत बड़ी, बिल्डिंग माने भवन। भवन माने क्या होता है, बहुत बड़ा घर है नहीं। हाँ बिल्डिंग। और कितने शर्म की बात, वो तो पहले ही पढ़ चुकी थी। व्हाट ए सेम, कितना उकताने वाली बात। व्हाट ए बिग बोर, बोर माने कहते नहीं हो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ आज, बहुत उकता गया हूँ, बहुत उबाऊपन हो रहा है, मतलब व्हाट ए बोरिंग डे, कितना बहुत उबाऊपन वाला दिन है। जैसे बहुत गर्मी लगती है और सौर ऊर्जा वाला पंखा भी नहीं चलता, लाइट भी नहीं रहती, तो क्या कहते हो, व्हाट ए बिग बोरिंग डे। व्हाट ए बिग बोर मतलब कितने उकताने वाली बात या कितने उकताने वाला दिन। गड्ढे लगा दो तो दिन हो जाएगा। व्हाट ए बोरिंग नाइट, व्हाट ए बोरिंग पार्टी, मतलब ये सब दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीखो, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, वो कह गए व्हाट हैपेंड। हैपेंड माने घटना घटित हुई कोई, जैसे व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स क्या हुआ या क्या घटना घटित हुई, ठीक। उसके बाद क्या बात है, भोंदू अगर बन दुखी है तो पूछोगे उनको इंग्लिश में क्या बात है, कब पूछोगे व्हाट इज द मैटर। मैटर माने बात या मामला, ठीक। हाँ व्हाट ए मैटर माने क्या बात है या क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ का मतलब व्हाट हैपेंड। हैपेंड माने घटना घटित हुई या क्या हुआ। उसके बाद क्या कारण है, मतलब व्हाट इज द रीजन। रीजन मीन्स कारण। ए बंधु का लेट कर पड़ा, सीधा बैठो। सीधा जब बैठो तो दिमाग में सीधे जाता है, अक्षर घुसता है, और लेट कर पढ़ोगे तो लेट के जाता है। हाँ एक कान से निकल जाएगा। तो व्हाट इज द मैटर माने क्या बात है। जैसे कोई उदास हो तो कहोगे व्हाट इज द मैटर माने क्या बात है, उसको क्या कहोगे व्हाट इज द मैटर। उसके बाद क्या गड़बड़ है, मतलब व्हाट इज द ट्रबल। ट्रबल माने गड़बड़। क्या झगड़ा है, मतलब व्हाट इज द क्वेरल अबाउट। देखो क्वेरल माने झगड़ा होता है और स्क्वेरल माने गिलहरी, यस लगा दोगे क्वेरल के आगे तो स्क्वेरल हो जाएगा। स्क्वेरल मीन्स गिलहरी और क्वेरल माने झगड़ा, ठीक। व्हाट इज द क्वेरल अबाउट मतलब क्या झगड़ा है। जैसे मार माने वही झगड़ा, मतलब मार झगड़ा की है। तो व्हाट इज द मैटर को क्या कहोगे क्या बात है, मतलब व्हाट इज द मैटर। क्या झगड़ा है मतलब इधर सुनो, नहीं बता नहीं पाओगे। क्या झगड़ा है मतलब व्हाट इज द क्वेरल अबाउट। अभी पढ़ा दें सुनेंगे बाद में। उसके बाद आपने क्या कहा, जैसे मान लो कोई कह रहा है तो उसको नहीं सुन पाए, दोबारा पूछना चाहते हो तो उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, व्हाट डिड यू से मतलब आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। उसके बाद मैं आपकी क्या सेवा करूं, उसको क्या कहोगे इंग्लिश में, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हाँ और आज कौन सी पिक्चर है, मतलब आज कौन सी पिक्चर लगी सिनेमा में, उसको क्या कहोगे व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। मतलब आज कौन सी पिक्चर है, मतलब सिनेमा जैसे देखने जाने का मन हो तो उसको किसी दोस्त से पूछोगे कि
व्हाट मूवीज इज ऑन टुडे, आज कौन सी पिक्चर है, आज कौन सी पिक्चर लगी है। आप क्या करते हैं उसको क्या कहोगे, व्हाट इज, चाहे व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन कहोगे, चाहे व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय या क्या करते हैं, आप क्या करते हैं मतलब व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। क्या खबर है मतलब, जैसे कोई पेपर पढ़ रहा है, उसको पेपर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, उससे पूछोगे, क्या पूछोगे इंग्लिश में, व्हाट इज द न्यूज, मतलब क्या न्यूज है या क्या खबर है। न्यूज मीन्स खबर, ठीक। व्हाट इज द न्यूज, और क्या है मतलब व्हाट इज इट, मतलब क्या है। उसके बाद आप क्या ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई ढूंढ रहा है कुछ, तुमको मालूम है कि क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब उससे पूछोगे इंग्लिश में, कैसे पूछोगे क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे मम्मी को ढूंढ रही है, तुमको पता है कि कहाँ रखा है, तो पहले मम्मी से पूछोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो बताएंगी हाँ ये चीज़ ढूंढ रहे हैं। तब भी पूछ लोगी, हो सकता है वो बताएं तो दिमाग में आ जाए कि वहाँ रखा था। मतलब कुल मिला के इंग्लिश सीखना है, बोलना सीखना है, ठीक। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब क्या आप क्या ढूंढ रहे हैं। उसके बाद इससे क्या अंतर पड़ता है, मतलब व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, डिफरेंस माने अंतर। उसके बाद रात के भोजन में क्या है, मम्मी से पूछना चाहते हो इंग्लिश में रात के भोजन में क्या है, तो कहोगे व्हाट इज द मेनू फॉर डिनर, व्हाट इज द मेनू फॉर डिनर। उसके बाद आपकी क्या राय है, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन, ओपिनियन माने राय या सलाह, आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या राय है, उसको कहोगे व्हाट इज योर ओपिनियन। उसके बाद कैसे कष्ट दिया, व्हाट ब्रिंग यू हियर, कैसे कष्ट दिया, जैसे कोई अचानक आ गया तो कैसे कष्ट किया या कैसे कष्ट दिया, उसको क्या कहोगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, मतलब आप यहाँ कैसे आए या कैसे अपने आप को कष्ट दिया, ठीक है। लो उसके बाद 5 मिनट में पूरा रिवीजन करो, उसके बाद 20 तक सुनेंगे, ठीक। चलो रिवीजन करो। बताओ आपका भविष्य का क्या कार्यक्रम है, उसको इंग्लिश में बताओ। हम्म, और है कि इंग्लिश क्या हो गई, व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम, ठीक। यक बुला नहीं रहा, एलियन मारना ही पड़ा, नहीं तो मार पड़ गई। चलो अब तू बताइए, ठीक। कितने अफसोस की बात है बताओ। कितने अफसोस की बात है, हाँ ठीक। हाँ तो बताओ कितनी बड़ी दुखद घटना, दुखद घटना, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी माने दुखद घटना। तो बताओ क्या बात है। हम्म, हम्म, हैब, हैब कहाँ है इसमें, बात को इंग्लिश में, बात को इंग्लिश में क्या कहें, क्या बात है। अच्छा क्या बात है, क्या बात है 21 पे है, चलो रहने दो। कितना मधुर गीत, अरे ठीक तो है यार, हाँ व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। तो बताओ कितना सुंदर बच्चा,
और बच्चा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चिल्ड नहीं, चाइल्ड। चाइल्ड माने बच्चा, सिंगुलर नंबर है चाइल्ड, मतलब एक वचन है। इसका प्लूरल यानी बहुवचन चिल्ड्रन होगा। ठीक, चिल्ड्रन माने ढेर सारे बच्चे, और चाइल्ड मीन्स एक बच्चा। अब बताओ, दिल्ली में तुमने क्या देखा, उसको इंग्लिश में बताओ। व्हाट ए कहाँ आ गया? तो बताओ, दिल्ली में तुमने क्या देखा, उसको इंग्लिश में बताओ। तो बताओ, चलो मार खाओ। व्हाट डिड यू सी इन दिल्ली? समझो, ऊपर हाथ उठाओ, नीचे क्या कर। व्हाट डिड यू सी इन दिल्ली? व्हाट डिड यू सी इन दिल्ली? ठीक, याद हुए लाग है, मतलब काम करे लागे दवा, एक दिन में ना काम करे। चलो अब बताओ, मैंने उन्हें अपने रिजल्ट के बारे में लिखा, तुम बताओ। वैसे तुमने अपने पिता को क्या लिखा, पहले इसका बताओ। हाँ, तुमने अपने पिता को क्या लिखा? हम्म, क्या है? तुमने अपने पिता को क्या लिखा? ए कहाँ तू लगा दी थी, ये कहाँ लगाती थी? तू बताओ, तुमने अपने पिता को क्या लिखा? लेटर इसमें कहाँ आ गया, पत्र कहाँ आ गया इसमें? अभी प्रश्न पूछ रहे ना, उसका जो है उसको इंग्लिश में बताओ। तुमने अपने पिता को क्या लिखा? रिजल्ट कहाँ आ गया इसमें, तो बताओ। What did you हाँ, What did you write to your father? हाँ समझो। What did you write to your father? What did you write to your father? समझो। What did you write to your father? कहाँ आ गए तुम? कितने हैरानी की बात है। बना ली? नहीं नहीं, सागर में लॉन्ग वीडियो। बताओ, कितने हैरानी की बात है को बताओ। तू बताओ। अच्छा, कितने हैरानी की बात है? What is जाने हो, हैरानी आश्चर्य बताए नहीं थे, व्हाट ए सरप्राइज या व्हाट ए। हाँ, अपने कह के भूल गए तो मार खाओ। और का कितने हैरानी की बात है या कितने अफसोस की बात है, व्हाट ए सरप्राइज, समझो। अब बताओ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, तू बताओ। अब कहाँ व्हाट आ गया इसमें? व्हाट माने तो क्या होता है? व्हाट मीन्स तो क्या होता है, बताओ। खाना खाते हैं ना। चलो बताओ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, बताओ इसको। तू बताओ। अच्छा,
हाँ तो बताओ, वही तो जानना चाहते हैं कि जानते हो कि नहीं। आगे वाला पीछे वाला का ये तरह से आके इसमें क्या है बताओ। सजी सजी पीछे वाला बताया, आगे वाला छोड़ो, पीछे वाला बताओ पीछे वाला। वकील को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सजी हेडफोन हेड फॉर एडवोकेट। हाँ, लायर माने वकील होता है, एडवोकेट मीन्स भी वकील होता है। अब बताओ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, उसको बताओ। मैं वकील बनना चाहता हूँ। या बताओ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उसको बताओ। या मैं एक किसान बनना चाहता हूँ, उसको बताओ। तो बताओ बस, इनका तो मार पड़ी है। नहीं बताओ। हाँ बताओ। I want to be an advocate. आई वांट टू बी एन एडवोकेट। हमको संपुष्टि नहीं काम की तो। आई वांट टू बी एन एडवोकेट, सही बताओ। हम ए बता देते हैं ना, क्योंकि वावेल से शुरू है इसलिए एन लगेगा। ठीक, आई वांट टू बी एन एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स वकील। हाँ, मोबाइल देखोगे तो मोबाइल वाला याद होगा, समझे? जो देखोगे वही याद होगा। हाँ, तो अब ना देखियो। चलो ठीक है, अब बताओ। तुम्हारी माताजी क्या काम कर सकती हैं, बताओ। तुम्हारी माताजी क्या काम करती हैं? ए कहाँ आ गए? व्हाट इज योर मदर? अब इंग्लिश में बताओ। मेरी माताजी एक घरेलू स्त्री है, बताओ। हम्म हम्म बताओ। माई मदर इज हाँ कितना भा माई मदर इज ये हाउस वाइफ। घरेलू माने हाउस वाइफ, घरेलू स्त्री माने हाउस वाइफ है। माई मदर इज हाउस वाइफ, घरेलू स्त्री। घरेलू माने घर की, स्त्री मीन्स वाइफ। वाइफ मीन्स स्त्री, हाउस वाइफ मीन्स घरेलू स्त्री। ठीक, टेबल सुनाओ सुनाओ। हम्म 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 तो अपन तीन का सुनाओ। हाँ चार का सुनाओ। चार चौक मत करो। 4 चौक 32 होते कि 8 चौक 32? 4 चौक 16। हाँ और 4 छंग 24 का होगा। 4 छक 24। हाँ उसके बाद
4 सत्ते 28। हाँ 5 के। 6 के सुनो। 6 पंचे 20। 6 पंचे 30। हाँ ठीक। हाँ 6 सत्ते। 6 सत्ते बताओ। 6 सत्ते 42। 42 होता है। 6 सत्ते 42। उसके बाद 6 सत्ते 42। उसके बाद बताओ 42 के बाद क्या होता है? हाँ 6 सत्ते 42। उसके बाद 49। 6 सत्ते 42 और 6 है। 6 है बताओ। 6 है 32 होता है। 6 है 32। हाथ करो। 6 है क्या होता है? 6 है बताओ। 4 8 ना। हाँ हाथ करो। 6 8 48। और बताओ 6 9 है। हाँ 7 के सुनाओ। 7 का 7 तारीख नहीं बताओ। 7 तारीख 7 तारीख 21। 7 25। 7 25 45 होता है। हाथ करो। 7 25 35। उसके बाद तो बने थे 7 25 35। उसके बाद 7 6। हाथ करो। 7 6 42। 7 17। 49। 7 8 है। कहाँ गई किताब? किताब लेकर सुनाओ 7 के। लो किताब लेकर सुनाओ। 7 के टेबल किताब मत से सुनाओ। 7 8 9 का। चलो सुनाओ 7 के सुनाओ फिर से। 8 का सुनो। 9 का। हाँ हम्म 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 10 का सुनाओ। 10
देखो जाओ, बिना देखे याद की हो कल, ठीक है, बिना देखे सुनबे, किताब नहीं देंगे सुनाने के लिए।